नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। लक्ष्य आईएएस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। टीबी सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि एक सामाजिक बुराई के रूप में भी देखी जाती रही है। हम में से अधिकांश लोगों ने अपने आसपास देखा होगा, अगर किसी व्यक्ति को टीबी की बीमारी हो जाती है तो उससे हम लोग एकदम दूरी बना लेते हैं। उसको इस प्रकार से महसूस कराना शुरू कर देते हैं कि वो इंसान टीबी से तो नहीं मरता है, लेकिन वो हमारे व्यवहार के देख कर दम तोड़ देता है। इसी प्रकार से वर्तमान में हमने 2025 तक टारगेट किया था कि टीबी को भारत से पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे, और इसको लेकर बहुत सारे स्लोगन आपने देखे होंगे, हारेगा टीबी इंडिया जीतेगा, है ना। लेकिन दुर्भाग्य से वर्तमान में इस लक्ष्य को तो हम प्राप्त नहीं कर सके हैं। लेकिन उत्तराखंड में जिस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, उन्होंने फिर से हमारी रातों की नींद उड़ा दी है। दरअसल उत्तराखंड में आप देखेंगे टीबी का खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, जिसको आप तपेदिक के रूप में जानते हैं, ये उत्तराखंड राज्य में 4216 गांवों में अपने पैर जमा चुकी है। 4216 गांवों में बहुत बड़ी आबादी है, और प्रत्येक वर्ष टीबी के करीब 28,000 नए मरीज मिलने से विश्व स्वास्थ्य संगठन और राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा तेजी से इस पर काम किया जा रहा है। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा, उत्तराखंड राज्य के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर मृत्यु दर यानी टीबी से होने वाली मृत्यु दर बहुत अधिक है। इनमें अगर हम आपको बात करें, हरिद्वार हो गया, चमोली हो गया, पौड़ी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, अल्मोड़ा हो गया, बागेश्वर हो गया, चंपावत हो गया, नैनीताल हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, इन एरिया को, इन जिलों को संवेदनशील घोषित कर दिया गया है। यानी इस क्षेत्र में तेज गति से स्कैनिंग की जा रही है। स्कैनिंग का मतलब होता है कि आपके अंदर टीबी के लक्षणों को पहचानने की कोशिश की जा रही है, और इसके लिए एक्सरे का उपयोग किया जा रहा है। इन सब चीजों से बेहद चिंताएं बढ़ चुकी हैं। हालांकि आप जानते हैं कि टीबी एक खतरनाक गंभीर बीमारी है। इसके बारे में कुछ पॉइंट याद रखिएगा। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इस प्रश्न को भी आप याद रखें कि जहां से टीबी के मामले आ रहे हैं उन जिलों के नाम ये दिए हैं, इनका संबंध किस राज्य से है। तो आपसे या तो इन जिलों के नाम पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, या जियोग्राफिकल लोकेशन आपको मैच करने के लिए दी जा सकती है, तो इसको याद रखिएगा। अगर हम टीबी की बात करें तो टीबी के संबंध में कौन सा विकल्प सही है, इस प्रश्न को भी आप जरूर देख लीजिएगा। यहां कहा गया कि टीबी का विस्तृत रूप ट्यूबरकुलोसिस होता है। इस बीमारी के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। टीबी का सबसे अधिक प्रभाव लीवर पर होता है। दरअसल लीवर पर नहीं होता है, बल्कि इसका प्रभाव लंग्स पर होता है, यानी फेफड़ों पर। हम सभी लोग जानते हैं कि टीबी की जो बीमारी होती है, इसके कारण बहुत तेज गति से खांसी आती है और हमारे लंग्स पूर्ण रूप से अफेक्टेड हो जाते हैं। दरअसल ये जो बैक्टीरिया आप देख रहे हैं, इस बैक्टीरिया का नाम है ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये छोटा छोटा सा बैक्टीरिया आपको फंगस टाइप का नजर आ रहा है, लेकिन ये हमारे लंग्स में जैसे अपनी आबादी को बढ़ा लेता है, वैसे इंसान को खांसी आना बहुत तेज गति से, या पेन होना चेस्ट के पास में, ये सारी प्रॉब्लम होने लगती हैं, और ये सब इंडिकेशन होता है टीबी का। ठीक है, आगे देखते हैं। तो टीबी के लिए जो जिम्मेदार बैक्टीरिया है, टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस, और टीबी के लिए जिम्मेदार अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, और ये एक प्रकार का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये फेफड़े को सबसे अधिक प्रभावित करता है, और फेफड़ों में क्या करता है, फंगस टाइप का एक जमा लेता है। सांस लेने में समस्याएं होती हैं, पेन होता है बहुत तेज गति से, खांसी आती है तो हो सकता है ब्लीडिंग हो, उसमें ब्लड निकले खांसी खांसते समय। ये सारी चीजें हैं, और ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, अगर चाहते हैं कि इसको फैलने से रोकें तो इसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अवेयरनेस में जो व्यक्ति संक्रमित है या जिस व्यक्ति को टीबी हुई है, उससे थोड़ा डिस्टेंस बना लीजिए और उसको एकांत जगह में रखिए, ना कि सार्वजनिक जगहों पर उसको घूमने फिरने दीजिए। साथ में उसके साथ खाना पीना, उठना बैठना कम कर दीजिए, कम क्या बंद कर दीजिए। और हाँ, अपने व्यवहार को ऐसा नहीं बताना है कि आप अपने व्यवहार से सामने वाले को और कमजोर कर दें और उसको डरा दें, नहीं, बल्कि उसको समझाना है कि ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं और हम लोग भी इससे बचे रहें। इसलिए एक प्रभाव जरूरी होता है, जैसा कोविड के दौरान किया गया था। अगर संक्रमित व्यक्ति की बात करें तो जिस व्यक्ति को ये संक्रमण हुआ है, उसके साथ भोजन या चाय नाश्ता आपको नहीं करनी है, बिल्कुल दूरी बनानी है। और अगर एक ही आसपास एक ही रूम में रहते हैं आप, तब भी आपको ये हो सकता है। क्लियर, इसको ध्यान रखिएगा। लक्षण क्या है, फीवर आपको महसूस होगा, तेज डेली आना, फीवर कम हो जाना, चेस्ट पेन, चेस्ट में पेन होगा आपका, साथ में खांसते समय हो सकता है खांसी समय आपको ब्लीडिंग हो, और साथ में वेट लॉस, यानी अगर आपका वजन बहुत तेजी से घट रहा है तो ये भी इसका एक कारण हो सकता है। और इसके लिए दवाइयां हैं, इनको ध्यान रखिएगा। एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है, जैसे रिफेम्सिन और आइसोनियाडिन और
पायराजिनामाइड, ये कुछ दवाइयां हैं जिनका उपयोग करते हैं। टीबी बीमारी के इलाज का अवधि जो होती है 6 से 9 महीने होती है। प्रॉपर इलाज लेंगे तो इससे सही हो सकते हैं। और जो समाज में धारणा बनी हुई है कि इससे सही नहीं हो सकते हैं, एकदम भ्रामक है, बिल्कुल सही हो सकते हैं। और सरकार टीबी को रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है। 100 दिन का टीबी मुक्त भारत अभियान भी चलाया जा रहा है। निक्षय पोषण योजना भी चलाई जा रही है। नैदानिक अवसंरचना का विस्तार यानी इसको लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी कराया जा रहा है। प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाई गई है। ये सारी चीजें हो रही हैं। इन सब के बाद हम यही कह सकते हैं कि टीबी हारेगा, देश जीतेगा। लेकिन इसके लिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बीमारी संक्रमण से फैलती है, बैक्टीरिया के संक्रमण से फैलती है। तो संपर्क से बचें और सामने वाले का ध्यान रखें कि उसको इन सब बातों का बुरा ना लगे। ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति टीबी से तो जीते या ना जीते, पर आपके व्यवहार से वो हार जाए। ऐसा नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।